अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज का मेरा ब्लॉग है चांद रात का। हमारी लास्ट अफ्तारी थी, हमने लास्ट अफ्तारी सारों ने की। इस टाइम हम खड़े सारे रोज़ा खुलने के इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ा खुला, नमाज़ पढ़ी। ये हमने बिल्ली रखी हुई है, इसने प्यारे प्यारे 5 बच्चे दिए हैं। इनका भी बहुत जल्द मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। मुनीब साहब ने नमाज़ पढ़ी और फिर हम सब ने प्लानिंग की कि आज चांद रात है, सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग इंशाल्लाह मदीना जाएंगे। और जल्दी जल्दी हम सारे तैयार हुए और फिर हम सफ़र पे निकले। हमने चाचू को साथ दिए, अंकल लिए और हम सारे अपने सफ़र के लिए निकले कि हम लोग सुबह फजर की नमाज़ से पहले पहले मदीना पहुंच जाएं। रियाद से मदीना दूर, रियाद से मदीना का अच्छा खासा डिस्टेंस है। ये मैंने ना मेहंदी सोची हुई थी कि मैं मेहंदी लगवाऊंगी पार्लर से। मैंने मेहंदी शहंदी मंगवा ली थी हर चीज़, लेकिन हमारा एकदम अचानक प्लान बना तो फिर मैं अपने हाथ खुद रंगीन कर रही थी। बेटी ये मीशा की नमाज़ के लिए रुके, ईशा की नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने। और मेरे हस्बैंड एज़ यूजुअल सफ़र में सोते जाते हैं। जब इन्होंने ड्राइव करनी होती है, बस ये उस टाइम उठे हुए होते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं। फुल वॉल्यूम इन्होंने म्यूज़िक लगाया होता है, ड्राइव कर रहे होते हैं। और जब ये नहीं ड्राइव करे तो इसे सोते हुए नज़र आते हैं। फिर अंकल ड्राइव कर रहे थे, मैं और मुनीब पीछे आ गए थे, अंकल और चाचू आगे हो गए थे और हम बड़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं, बहुत एहतराम से, खामोशी के साथ, ना कोई म्यूज़िक ना कुछ। हालांकि मुनीब के साथ मैं उम्र पे भी गई हूँ। मुनीब गानों के बगैर नहीं जाते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन मक्का की हदूद में जाके इनके गाने बंद होते, नहीं तो ये पूरी सफ़र में गाने लगा के जाते हैं। और हमारे साथ यहाँ चाचू और अंकल थे तो हम लोगों ने गाने नहीं लगाए हुए थे। और जब हम मदीना पहुंच चुके थे, मैं यहाँ से मीनार देख रही थी। अंकल ने कहा ये मीनार नज़र आने लगे हैं कि हम मदीना की हदूद में आ चुके हैं। और सुबह फजर का टाइम था, अच्छा खासा रश था। हम सबकी कोशिश थी कि गाड़ी जितनी करीब जा सके जाए ताकि हमें पैदल कम चलना पड़े और हम मस्जिद नबी के करीब करीब पहुंच जाएं। लेकिन इतना ज़्यादा रश था ना कि हम लोगों ने गाड़ी से उतर गए। गाड़ी, मुनीब ने कहा कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, मैं जहाँ मुझे पार्किंग मिलेगी मैं वहाँ पे उतर के आ जाऊँगा, आप लोग जाएँ तो मैं आप लोगों की नमाज ना कज़ा हो जाए। अंकल और चाचू थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर मैं भी अंकल और चाचू के साथ चली गई। हमने यहाँ पे चलते चलते इतना थक चुके थे। इन लोगों ने यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे मर्द बहुत ज़्यादा थे, मुझे नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिली और मेरा वज़ू भी नहीं था। फिर मैंने पानी की बोतल लेके वज़ू किया। जैसे जैसे नमाज का टाइम करीब हो रहा था वैसे वैसे रश बढ़ता जा रहा था, इंतहा का रश था। मैं और अंकल फिर थक जाते थे। चाचू कहते थे नहीं 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 रुकना नहीं है, चलो 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 चलो। और चाचू ने कहा चलो आगे चलते हैं, आगे जगह कहीं जगह मिलेगी वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लेना। और चाचू हमें फिर चलाते चलाते ले गए, लेते गए। और इतना चले ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा इतना चली होंगी, नहीं तो मैं पैदल नहीं चलती। मुझे मौत के फरिश्ते नज़र आते हैं जब मैं पैदल चलना मुझे पड़ जाए। और मैं यहाँ पर इंतहा का ज़िंदगी में पहली दफ़ा चली हूँ और मुझे इन लोगों के साथ चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था ये जवान है और मैं बुज़ुर्ग हो चुकी हूँ। मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ, मेरे से चलने की हिम्मत नहीं है। मेरा दिल कर रहा था मैं यहीं रोड पे बैठूँ, रोने बैठ जाऊँ कि भी मैं नहीं चल सकती। लेकिन इतनी दूर से सफ़र करके आए थे और स्पेशल आए भी इसलिए थे कि हमने ईद की नमाज़ मदीना में पढ़नी है, तो आगे जाना बनता था, इसलिए रुका भी नहीं जा रहा था और चला भी नहीं जा रहा था। बहुत कन्फ्यूज़ थी मैं। मुझे जगह मिली, मैं यहाँ पे पहले सुकून से बैठ के मैंने पहले सांस लिया। और ये बच्चियाँ माशाल्लाह ईद की नमाज़ के लिए तैयार होके आई हुई थी। इतनी प्यारी माशाल्लाह, ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर खैर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ के ये मेरे साथ एक रैंडम लड़की आके बैठी तो इसने अपना बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। माशाल्लाह बच्चा इतना हेल्दी था, मैं इसको गोद में लेके बैठी रही और वो बंदी सुकून से चिल बैठी हुई थी। उसको होश ही नहीं थी कि मैंने अपना बच्चा वापस भी लेना है। मैं उसको ज़बरदस्ती दे के कि भाई अपना बच्चा पकड़ो। मुझे चाचू और अंकल बुला रहे थे, फिर मैं उठ के आ गई और फिर हमने दोबारा से चलना इतना शुरू किया। और यहाँ पे मैं अपनी हालत चेक कर रही थी कि मेरे अंदर और हिम्मत है चलने की। अंकल मेरे साथ साथ मुझे हौसला देते हुए ले के चल रहे थे, कोई मसला नहीं, बस थोड़ा सा रह गया। और ऐसे दूसरे लोगों को देख के ना थोड़ी मेरे अंदर हिम्मत आ रही थी कि ये भी तो चल रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए। यहाँ पे ये लोग भागने लग गए थे और मैं कंफ्यूज थी, भाई मेरे से चला नहीं जा रहा, तुम कैसे भाग रहे हो। ये भी हमारे साथ के पीछे के चलते आ रहे थे और ये भाग रहे थे। पता नहीं कैसे हिम्मत आनी स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए शायद सारों की स्पीड तेज़ हो गई थी। और अब सब बहुत स्पीड में चले थे क्योंकि नमाज का खुतबा स्टार्ट हो चुका था और हमने
मस्जिद नबी तक पहुंचना था। अभी हम रोड पे थे और बहुत पीछे थे अभी मस्जिद से। तो इस टाइम सबकी स्पीड, चाचू और अंकल देखो मेरे से इतना ज़्यादा आगे हैं और मैं बहुत पीछे थी उन लोगों से। वो मुझे क्रॉस कर रहे थे। मैं एजिड हूँ, वो यंग है, मैं अभी भी यही बात पे हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला इन लोगों को ऐसे ही हिम्मत दे। लेकिन इन लोगों को यहाँ पे यूज़ टू हो चुके हैं लोग पैदल चलने की। हम पाकिस्तानी, हम लोग नहीं चल सकते ज़्यादा, हम थोड़ा सा चलते हैं हमारा सांस फूल जाता है। खैर हम लोग मस्जिद के करीब करीब पहुँच चुके थे। हम लोग ये देख रहे थे कि हमें कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम सुकून से बैठ के नमाज़ पढ़ सकें। और मैं पानी की बोतलें ले ले के उनको पी पी के अपने मुंह के ऊपर गिरा गिरा के हिम्मत करके चल रही थी। और चाचू अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। उनको कोई जगह ऐसी नहीं मिली थी जहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ सकें। वो हमें आगे से आगे लेके जाते जा रहे थे कि जब तक जमात नहीं खड़ी होगी चलते जाते, क्या पता आगे तक हमें जगह मिल जाए। और हम भी चाचू के पीछे चली जा रहे थे। फिर हमें याद आया हम तो नमाज़ पढ़ने आए, हम घर से जाए नमाज ही नहीं लेके आए थे। फिर यहाँ अंकल ने नया जाए नमाज लिया और यहाँ पे हम लोग सुकून से बैठे। यहाँ पे भी हम खुद नहीं बैठे, हमें आगे शुरते जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए चाचू यहाँ बैठ गए। नहीं तो भी चाचू हमें और भी आगे लेके जाते अगर हमें कोई ना रोकता। और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जल्दी में चाहिए हुई थी कि नमाज हमारी नमाज निकल जाएगी। यहाँ पे हम बैठ के भी तकरीबन आधा पौना घंटा यूँ वेट में बैठे थे, सिर्फ खुतबा हो रहा था, जमात नहीं खड़ी हुई थी। यहाँ पे अंकल ना मेरी तस्वीरें बना रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं इन लोगों से साइड पे बैठी हुई थी। मैं एक होटल की एंट्रेंस पे बैठी हुई थी। जमात का टाइम था, कोई आना जाना नहीं था, सारे बैठे पे थे। मैं होटल की एंट्रेंस पे एक पिलर के साथ ना अपना सर लगा के बैठी हुई थी और पानी की बोतल लेके। अंकल मुझे कह रही थी ये तो मांगने वाली बन के बैठी हुई है। और फिर मैं बोर हो रही थी, मैं बोतल से खेलने बैठ के, क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती थी, मैं नॉन पीटीए बंदा हूँ। तो सिर्फ मैं यहाँ बैठी बोतल से खेल रही थी और अपना टाइम गुजार रही थी। बाकी सारे अपनी अपनी मोबाइल में और अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी थे। और ये मुझे पहली ईदी वसूल हुई थी, मुझे खजूर मिली थी। यहाँ से एक अंकल आके मुझे दे के गए थे, जो बैठ के मैंने मज़े की खाई, बहुत मज़े की थी ये। फिर एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा आके मुझे ये दे के गया। इसके अंदर टॉफ़ीज़ थी और लॉलीपॉप था, खजूर भी थी एक जो मैं खा चुकी हूँ पहले। सऊदीया में ये मज़े की बात है, खासतौर पर मक्का मदीना में आपको चलते फिरते कोई ना कोई खाने की चीज़ पकड़ आ जाता है, बैठ के खाते रहो। ये वो बच्चा है जिसने मुझे ये छोटा सा ईद वाला एनवेलप दिया था। इसके पास इतनी प्यारी सी बास्केट थी और इसने तोप पहनी हुई थी, फुल सऊदी वाला था भी सऊदी बच्चा। तो ये सारों को तकसीम कर रहा था। मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किसको दूँ, क्योंकि ये सारों को दे चुका था और अभी भी इसकी बची हुई थी। खैर जमात खड़ी हुई, सब ने नमाज़ पढ़ी और फिर सारे एक दूसरे से ईद मिले। पर देश में हर चीज़ मज़े के, सिर्फ ये मज़े का नहीं है कि आपको वहाँ पे त्योहारों का कोई मज़ा नहीं है। आपको यहाँ पे कोई नहीं है जिससे आप ईद मिलें, गले मिलें, ईद मनाएं। खैर हम लोग यहाँ बैठे ये सोच रहे थे हमने इतनी दूर दोबारा वैसे ही वापस जाना है। और मैं यहाँ बैठी अंकल से लड़ रही थी कि भी नहीं मैं नहीं अभी इतना चल सकती, मुनीब को यहाँ पे बुलाओ, मैं नहीं इतना चल के जा सकती। खैर हम थोड़ा बहुत चलना शुरू हुए, जहाँ तक हम जा सकते थे, जहाँ तक गाड़ी आएगी। ये सारी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, लोकल गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी। तो अंकल ने कहा थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहाँ रश ख़त्म होगा वहाँ मुनीब को बुला लेते हैं। तो हम चलना शुरू हुए। इतना रश हो गया था एक अभी भी नमाज़ पढ़ के हटे थे ईद की वजह से कि धक्के पड़ रहे थे। और फिर चाचू मेरे से पूछ रहे थे कि तुझे पहले मैं नाश्ता करा दूँ, सैंडविच खाना है तो बता दे, ये नहीं यहीं पे कहीं गिरी पड़ी हो। और मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहा नहीं चाचू चलें, एक ही दफ़ा खाना खाऊंगी मैं, बार बार नहीं खाऊंगी मैं। फिर चाचू ने कहा चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं, रोज़ा रसूल के बाद वहाँ पे सलाम करके फिर वापस की तरफ मुड़ेंगे। फिर हमें यहाँ पे पता चला था कि नोमी भाई और आमिर भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं और अंकल उनके वेट में थे और चाचू ने ढूंढ रहे थे कि वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे खड़ी वीडियो शूट्स कर रही थी। इन्होंने ईद के लिए इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था सारा, और हम बहुत करीब आ गए थे रोज़ा रसूल के। अब वहाँ पे गेट कंफर्म कर रहे थे कि वो किस गेट पे खड़े और हम किस गेट पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाला रश था कि आगे से गेट बंद होना शुरू हो गए थे, आगे किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे कि आप आगे तक जाएं, आगे किसी को नहीं जाने दे रहे थे। वो लोग वापस आ रहे थे, जाने वाले कोई भी नहीं था। तो जा भी रहे थे वो आगे से वापस मुड़ के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आगे गेट्स बंद कर दिए थे। और मैं यहाँ पे खड़ी बच्चों को एंजॉय कर रही थी। माशाल्लाह बच्चों को इतने प्यारे प्यारे लोग, सारे बच्चे तैयार होके आए हुए थे। स्पेशली सबने तोपे पहनी हुई थी, अपने ट्रेंड को फॉलो किया हुआ था। सऊदीया में रह के बच्चों की ईद होती और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मैं पता नहीं कैसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बस मैं वीडियो बना रही थी। किस चीज़ की बना रही थी ये मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं बना रही थी, कोई टिकटॉक वीडियो शूट कर रही थी। और रश थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया था क्योंकि जाने वाले बंद हो गए थे, वापस ही आ रहे थे सारे।
और हम यहाँ इतनी गर्मी में इतना थक के खड़े हैं और मुनीब साहब सुकून से चिल गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे उम्मीद थी। खैर यहाँ पे चाचू अंकल और नोमी भाई आमिर भाई सारे इकट्ठे हुए थे, सारे मिले एक दूसरे को, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया। हम इधर से आए थे, हमारा ये हुआ, इतनी ईद पड़ी, हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। और ये माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम था, इतना प्यारा लग रहा था ना। हम आगे तक तो नहीं जा सके, लेकिन हमने सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को दूर से ही देखा, देख के उसको सलाम किया और बस फिर हम वापस आए गए। यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी थी ना, भैया और अंकल चाचू का मजाक उड़ा रहे थे कि चाचू ने अपने जायनमाज सर पे रख दिया था कि चाचू की मतलब बाल नहीं है सर पे, थोड़े बहुत बाल हैं, टेंड है कि चाचू को गर्मी लग रही है, चाचू की टेंड को धूप लग रही है। खैर हम लोग यहाँ पे चलते गए और हमें फिर पता नहीं चला था कि हमने यहाँ से वापस कैसे जाना है, लेकिन हिम्मत करके हम चल रहे थे। और ये यहाँ पे कबूतर चौक आ गया था। यहाँ पे कबूतर, इतने ज़्यादा कबूतर थे और मैं वीडियो शूट करती जा रही थी अपने मोबाइल में मगन, मतलब वीडियोस बना रही थी। और अंकल की नज़र मेरे पे थी कि ये इधर उधर ना होती, क्योंकि मैं हमेशा इधर उधर हो जाती हूँ, गुम हो जाती हूँ। तो अंकल की कॉन्टीन्यूसली मेरे पे नज़र थी कि ये इधर उधर हो गई ना, फिर इसको ढूंढने में घंटा लगेगा। और हम यहाँ लोगों से पूछ के आगे आगे जाते जा रहे थे, जहाँ पे हमें जगह मिली थी हम लोग जाते जा रहे थे कि यहाँ से जाओ कि कहीं से हमें शॉर्टकट मिल जाए और हम चले जाएं। अंकल ने लोकेशन लगाई हुई थी और अभी हम मस्जिद नबी के अंदर ही फिर रहे थे, लेकिन अभी हमने इतना ज़्यादा दूर चल के जाना था, जो सोच के ही मुझे कोफ्त आ रही थी कि कैसे चलेंगे। ये सेम वही रास्ता था जहाँ से हम लोग आए थे, तो अब हमने वहीं पे आगे जाना है। जितनी मैंने फास्ट वीडियो करके दिखाई है ना, काश मैं इतना तेज़ चल भी रही होती ना तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाती। खैर यहाँ पे ना मैं वीडियो शूट करती हुई जा रही थी, चाचू ने छुट्टे से रुक के ना अपनी लोकेशन पूछ रहे थे कि लोकेशन है कैसे जाएंगे, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आप पुलिस वाले की एक वीडियो नहीं बना सकते। और मैं वीडियो बना रही थी अपनी बहुत मज़े से, मुझे नहीं पता था गाड़ी के अंदर ना कोई बैठा हुआ पुलिस वाला मुझे देख रहा था, और मैं उसी की बंदे की दूसरे बंदे की खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और वो एकदम गाड़ी से निकल के आया, उसने अरबी में कुछ बोला। जब वो मेरे पास आया, अंकल फ़ौरन आए कि क्या हो गया, तो उसने कहा कि इसने वीडियो बनाई है। उसने स्पेशल मेरा मोबाइल मेरे सामने खुलवाया कि इसको डिलीट करो फिर मैं जाऊँगा। उसने मेरा मोबाइल खुलवा के गैलरी में देखा, गैलरी में से वो वीडियो डिलीट करवाई और फिर वो गया। और यहाँ मैं थोड़ा सा डर गई थी कि भाई ये तो मेरा मोबाइल जब्त कर लेंगे। खैर अंकल ने उनसे माफ़ी शाफ़ी मांग ली थी और उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी थी। फिर उसने हमें आने दिया और हम आ गए, और फिर दोबारा वैसे ही हम लोग दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ पे अंकल ना पानी की बोतलें लेके मेरे लिए चल रहे थे, खुद भी पी रहे थे, मेरे लिए भी लेके चल रहे थे। मतलब अंकल मतलब मेरे सुसर हैं, लेकिन मुझे 1% नहीं फील आने देते, ना मुझे अनकंफर्टेबल होने देते हैं कि वो मेरे सुसर हैं। माशाल्लाह वो मेरे साथ मेरे बाबा की तरह मेरे साथ चलते हैं। वो मेरा एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये थक जाएगी, इसको प्यास लगेगी, ये ऐसे नहीं करेगी, ये नहीं खाती है। हर चीज़ में वो मेरा ख्याल करते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये इस पीक तक चल सकती है, उसके बाद इसकी लिमिट है। और इस बात पे माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड। और यहाँ पे मैं चलती जा रही थी और मुनीब पे गुस्सा करी जा रही थी, अंकल को कही जा रही थी जी देख लें वो आए नहीं है, उन्हें बुला लें। और अल्लाह माफ़ कर दे, हमारी इतनी किस्मत ख़राब थी, हमें यहाँ पे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। मतलब जहाँ हमने जाना था, हम टैक्सी वाले को अपनी लोकेशन दिखाते थे, वो कहता था नहीं इतनी दूर नहीं हमने जाना, नहीं हमने इतनी दूर नहीं जाना। मतलब हमें कोई टैक्सी पे भी नहीं बिठाना पसंद कर रहा था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और मुनीब साहब का सिर्फ एक ही बात थी, उन्होंने जितनी दफ़ा फ़ोन किया आगे गाड़ी नहीं आने दे रहे, वो एक जगह पर स्टिल रुके हुए थे और हम पागलों की तरह चली जा रहे थे कि अब हम उनके पास पहुंचे। चाचू के पास लोकेशन थी, चाचू लोकेशन लगा के चले जा रहे थे। सबसे आगे चाचू थे, फिर अंकल, फिर उससे पीछे अंकल थे और उससे पीछे मैं थी। अंकल 2-2 मिनट बाद पीछे मुड़ के देख रहे थे, आ रही है ना तू। और अंकल चाचू हमें देख रहे थे, हम दोनों को, तुम दोनों आ रही हो ना। मतलब हम तीनों एक दूसरे को हौसला दे के चली जा रहे थे। हिम्मत कोई सा भी नहीं हार रहा था मेरे अलावा। और यहाँ मैं अंकल को बार अंकल देखिए ये गाड़ियाँ भी तो आ रही हैं, ये गाड़ियाँ कैसे आई हैं, ये भी तो आ रही हैं। अंकल स्टिल चुप थे, क्योंकि अंकल भी थक चुके थे और अंकल को भी नहीं समझ आई थी कि उसकी गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, बाकी की गाड़ियाँ आ रही हैं। खैर चाचू ने मैं कहा थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट का रह गया, चलो। और हम भी हिम्मत करके चली जा रहे थे चाचू के सिर्फ और सिर्फ हौसले पे कि चाचू कह रहे हैं तो समझो करीब ही हैं तो हम जा रहे हैं। जो फुल स्पीड में चलते थे, चल के बहुत ज़्यादा दूर जाके खड़े हो जाते थे और फिर वहाँ रुक जाते थे और फिर हमारा इंतज़ार करते थे। और मैं और अंकल फिर चाचू के पीछे चलते रहते थे। और एक पॉइंट पे जाके चाचू रुक गए, यानी हमें पता चल गया हम पहुँच गए फाइनली। और यहाँ पे आके थोड़ी सी खुशी भी थी और थोड़ा सा मुनीब पे गुस्सा भी था। और मुनीब साहब यहाँ से गाड़ी इतनी आगे लेके आ रहे हैं और मैंने कहती यही रुके रहे, जितना हमने चल लिया इतना भी हम चल ही लेंगे, क्या ज़रूरत है आपको।
आपकी तो ईद होगी। बाजू नीचे करो। हमारे दो पे कपड़े भी नहीं किए। ईद मुबारक तो होगी ना चाचू जी, इधर देखना। और यहाँ पे हमारी बस हो चुकी थी, हम लोगों ने सांस लिया, लोकेशन लगाई कि हमने खाना किया, वहाँ चलते हैं। मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, गाड़ी में सिर्फ पानी और बिस्किट पड़ा था। पहले मैंने वो बैठ के खाया, खा के मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, फिर हम चले गए। मेरे बंदा साहब ना अपने फ्लेक्स मार रहे थे, अपनी तैयार हो चुके थे। हम लोगों ने कोई भी तैयार नहीं हुआ था, कपड़े भी हम अपने लेके आए थे ईद के, लेकिन हम में से कोई भी तैयार नहीं हुआ था। हम लोग इतनी जल्दी में थे, ये सुकून से तैयार होकर इन्होंने ईद फुल इन्होंने प्रॉपर मनाई थी। चाचू और अंकल सारों को फैमिली में ईद मुबारक के मैसेज कर रहे थे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान से एक दिन पहले ईद थी, तो हमारे पास सारों के मैसेज आ रहे थे, हम खैर मुबारक के मैसेज कर रहे थे। फिर खैर हमें ये खाने की जगह मिली, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोगों ने खाने का वेट कर रहे थे, सारे के खाना आए और हम खाना खाएं। और एज़ यूजुअल आपको कुछ भी खाने को मिले ना मिले, लेकिन सऊदीया में हर आपको दुकान पे, हर होटल पे चावल मस्ट मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे चावल ही मिले थे। फिर मैं मुनीब साहब यहाँ पे बैठे हुए थे, वो तो तैयार हुए हुए थे, और मुनीब के टिकटॉक पिक्चर्स में नहीं बनानी होती है, तो मैं बैठी इनका शूट कर रही थी। और ये मुनीब साहब आराम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये दोबारा सोने के लिए लेट चुके थे। और फिर हमने ली आइसक्रीम्स, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय की खाने के बाद, और फिर हम लोग अपने वापस रियाज जाने के लिए रवाना हो चुके थे। मौसम माशाल्लाह प्यारा हो रहा था, लेकिन गर्मी थी, सिर्फ बादल थे, लेकिन गर्मी भी इंतहा की थी। मुनीब साहब सो के अपनी नींद पूरी कर चुके थे, तो अब मुनीब ड्राइव कर रहे थे, चाचू साथ बैठे थे, और अंकल ने ड्राइव की थी, तो अब अंकल की बारी सोने की थी, इसलिए अंकल सो गए थे। जाके परदेस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के रोज गले कोई नहीं मिलता है। मेरी उम्मीद मेरी चैन मेरी आस रहो, तुम मेरे पास रहो, साथ रहो, याद रहो। मेरी उम्मीद मेरी चैन मेरी आस रहो। और यहाँ पे भी मैंने ईद की टिकटॉक वीडियो बनाई, और सीरियसली वो वर्ड से तो वाकई में उस टाइम मेरे दिल से निकल रहे थे। मतलब आपको परदेश में कोई मज़ा नहीं है ईद का, ना कोई आपको मिलने वाला है, ना ही कोई, मतलब सिर्फ आप अपने घर तक महदूद हैं। कोई आपका घर अपना है भी, मेरे पास तो खैर सारे जेंट्स थे, मेरे पास कोई लेडी नहीं थी, तो मेरे लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मेरी पहली ईद थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, अपनी ईद पाकिस्तान में ही मज़ा है। खैर हम रियाज पहुँच चुके थे, यहाँ पे अपने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाया, अंकल वॉशरूम चले गए थे, और घर के करीब थे हम लोग। और रियाज आके ठंडा मौसम था, मक्का मदीना में गर्मी थी, लेकिन रियाज बादल हुए हुए थे, ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश हुई हुई थी हमारे आने से पहले। हम आए जब बारिश नहीं थी, लेकिन हमारे आने से पहले बारिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से ठंडा मौसम हुआ था। और फाइनली हम घर पहुंच चुके थे, अपनी गली में एंटर हो चुके थे, और एक अलहदा सुकून मिला था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए। कल रात से सफ़र में निकले हुए थे, और मुझे सफ़र में बिल्कुल नींद नहीं आती, बगैर सोए कॉन्टीन्यूसली सफ़र करना मेरी बस हो चुकी थी। खैर हम घर पहुंचे, अपनी गाड़ी पार्क की, और घर जाके सो गई मैं। अब अल्लाह हाफिज़, आप भी आराम करें, मुझे भी आराम करने दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।